सर्वप्रथम हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को सारा आदर, सारा सम्मान, सारा गौरव देते हैं और सारी महिमा परमेश्वर के वचन को देते हैं। आप सबों का एक बार फिर से हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए कि आप लगातार हमारे लिए और अपने तमाम कलीसियाओं के लिए प्रार्थनाएं भी करते हैं। उन तमाम सौभाग्यों के लिए हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम, आदर, सम्मान के लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं और साथ ही साथ हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उनकी बड़ी कृपा दृष्टि रही और ये बड़ा अनुग्रह रहा कि जिसके द्वारा हम सुरक्षित रहे और प्रभु परमेश्वर ने हमको पूर्ण रूप से इस कोरोना संकट में भी संभाला है और बिल्कुल सुरक्षित है, जैसे कि मैं आप लोगों को भी सुरक्षित देख रहा हूँ और आप लोगों की भी सुरक्षा के लिए हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। परंतु इन दिनों में जैसा जैसा समय बदलता चला जा रहा है, वैसे वैसे दिन प्रतिदिन फिर से इस विश्व के ऊपर संकट आ रहे हैं। विशेषकर यदि हम भारत देश के लिए कहें तो हमारे भारत देश के ऊपर भी दिन प्रतिदिन कोरोना बढ़ते जा रहा है और ये और बहुत ही बहुमूल्य बात रही कि सबसे ज़्यादा केस इस महाराष्ट्र के प्रदेश में रहे हैं। संपूर्ण देश इस समय में इस कोरोना काल से, महामारी के संकट में से होकर के गुजर रहा है और संपूर्ण देश अलग अलग प्रकार की योजनाएं बना रहा है। हर प्रांत अपने लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं बना रहे हैं कि कैसे हम इस कोरोना संकट से निपटकर इस महामारी से बचे रहे। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, आज बाइबल से इस विषय पर हम चर्चा करेंगे कि हम कैसे इस महामारी के दिनों में महामारी को हम थामें और महामारी से हम कैसे बचे रहे। आज इस विषय पर हम कुछ चर्चाएं करेंगे और जैसा कि मैंने कहा, यहाँ पर मैं ये प्रथम पार्ट आपके सम्मुख रखूँगा और इसके बाद इसका अगला पार्ट जो सेकंड पार्ट होगा वो नेक्स्ट संडे फिर मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। सो फर्स्ट पार्ट आज मैं यहाँ पर हूँ और इसे मैं आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ। बड़े ध्यानपूर्वक इसे सुनिएगा। महामारी के विषय में यदि हम बाइबल को खोलें और पढ़ें तो बाइबल के अंदर भी बहुत से प्रकार से और अलग अलग समयों पर अलग अलग स्थानों के ऊपर महामारियाँ आई और जब महामारी परमेश्वर के दिशा निर्देश के द्वारा उसकी प्रजा के लोगों पर आई, तब महामारी को रोकने के लिए उपाय किए गए और मानो कई बार परमेश्वर उन महामारियों को रोकने का उपाय भी बताता रहा और कई बार भविष्यवक्ताओं के माध्यम से भी इस महामारी को रोकने के उपाय परमेश्वर ने प्रकट किया। परंतु इन दिनों में कोरोना संकट के विषय में जब विशेषकर न केवल भारत देश वरन संपूर्ण जगत के लोग, सारी सृष्टि के लोग इस कोरोना काल में इस महामारी से जूझ रहे हैं, तो परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं पर ना ही इस वायरस के आने की जानकारी दी और ना ही इसका समाधान का कोई उपाय भविष्यवक्ताओं के ऊपर प्रकट हुआ। अलग अलग कई विश्व के अंदर अनेक भविष्यवक्ताओं ने अलग अलग प्रकार से इसे निकालने की प्रेरणा की कोशिश किया कि कहीं तो परमेश्वर की कोई आवाज़ उनको सुनाई दे और कहीं परमेश्वर उन शब्दों के द्वारा ये कहे कि इस कोरोना से कैसे निपटा जा सकता है। परंतु भविष्यवक्ताओं पर किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ अभी तक नहीं आई। किसी भी भविष्यवक्ताओं ने इसके जाने का समय नहीं बता पाया, क्योंकि आने का समय ही उनको पता नहीं चला, तो खुदा जाने का समय भी क्यों कर उनको प्रकट करेगा। कहने का मतलब ये है, परंतु यदि परमेश्वर इन दिनों में चुप्पी साधे हुए है या अपने हृदय के अंदर की पाई जाने वाली मनसाओं को यदि वो प्रकट नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग इन दिनों में परमेश्वर के वचन पर मनन करें। हालेलुया। और इस विषय पर भी पिछले साल कई बार हमने इन विषयों को लेकर के हमने संदेश भी दिए
और कई प्रकार से अलग अलग प्रकार से परमेश्वर का वचन भी हमारे सामने आता रहा और हमने परमेश्वर के वचन के माध्यम से भी इस कोरोना से बचने के उपाय और महामारी से थम जाने के विषय में अनेक चर्चाएं हमने अपने संदेशों के दौरान करते रही है। परंतु जैसा जैसा समय बदलता जा रहा है, परमेश्वर अलग अलग प्रकार से दिशा निर्देश देते चले जा रहे हैं और एक बहुत ही एक उत्तम दिशा निर्देश परमेश्वर ने हमारे हृदय के अंदर में डाला। ऐसी ऐसी बातें जो केवल और केवल उच्च स्तरीय प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं पर प्रकट की जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। साधारण लोगों के सुनने के लायक की बातें नहीं है जो परमेश्वर ने इन दिनों में हमारे हृदय के अंदर डाली हुई है, और वो बातें मैं आपके सम्मुख नहीं रख सकता, आई एम सॉरी। परंतु फिर भी कुछ हद तक कुछ मिलनसार बातें जो आपके समझ के योग्य है, उन बातों को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं ताकि कलीसिया अपने दायित्व को समझे और कलीसिया जो इन दिनों में परमेश्वर अपने हृदय के अंदर जिन इच्छाओं को रखता है उन इच्छाओं को यदि समझ जाए और कलीसिया उन कामों को यदि हम करने लगे तो वास्तव में हम इस देश के अंदर की महामारी को थाम सकते हैं, रोक सकते हैं और हम इस कोरोना संकट के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया, प्रेज गॉड। सो कई प्रकार की अनेक बातें हैं, परंतु जैसा कि मैंने कहा कुछ बातें बहुत ही उच्च स्तरीय है जिसका साधारण लोगों के सामने बोल पाना बहुत ही मुश्किल है। और उसके लिए मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ऐसे कहीं बड़े तबके के लोग जो ऊंची बुद्धिजीवी के लोग हो, जिनकी बाइबल पढ़ पढ़ करके जिनके सिर के बाल निकल गए हों, जो बड़े प्रेरित और भविष्यवक्ताओं की मंडली में से कहलाते हों, ऐसे प्रभु के लोगों के सामने ऐसा संदेश देने का सौभाग्य मिले तो मैं वो बड़ा भेद जो खुदा ने कोरोना आने के विषय में भविष्यवक्ताओं पर प्रकट नहीं कर पाया परंतु कुछ बातें जो हिंट दे पाई है उन बातों को रखने का सौभाग्य मिल पाए। मैं दुआ कर रहा हूँ कि ऐसा कहीं समय मिले जहाँ पर उन बड़ी बातों को हम लोगों के सामने रख पाए। विश्व स्तरीय बातें जो प्रेरित और भविष्यवक्ताओं के लिए चुनौती का कारण बन जाएगी, ऐसी बातें खुदा ने हमारे हृदय के अंदर में डाल रखा है, परंतु वे बातें साधारण नहीं है, बहुत ही उच्च स्तरीय है और इसलिए उनका आपके सम्मुख रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चलो हम आगे चलते हैं। आज के लिए परमेश्वर ने हमारे हृदय के अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें डाला जो आपके सम्मुख में रखने जा रहा हूँ। महामारी को कैसे थामा जाए। और एक समय की बात थी जब दाऊद राजा के दिनों में एक प्रजा के गणना करने की व्यवस्था बनाई गई और दाऊद राजा ने अपने संपूर्ण इज़राइल देश की गणना की, अर्थात जनगणना के आधार पर गणना किया गया कि वास्तव में इज़राइल देश के अंदर और यरूशलेम के अंदर कितने लोग रहते हैं, कितने यहूदी है, कितने गैर यहूदी है, कितने अन्य जाति लोग हैं। सभी की गणना अर्थात जनगणना का काम चालू किया गया। और जब राजा दाऊद के आदेश के द्वारा जनगणना का काम चालू किया गया तब परमेश्वर मानो क्रोधित हुआ, और क्योंकि यह बात परमेश्वर की ओर से दाऊद के लिए प्रकट नहीं हुई थी और इसलिए बिना परमेश्वर की अनुमति के राजा दाऊद ने यह काम अपने देश के लिए किया। परंतु जब परमेश्वर क्रोधित हुआ तो परमेश्वर ने गाद नामक भविष्यवक्ताओं के ऊपर प्रकट किया कि जाकर दाऊद को चेतावनी दे दो। तब गाद नामक भविष्यवक्ता, गाद नामक नबी भविष्यवक्ता दाऊद के पास आया और उसने दाऊद से कहा कि सुन, तूने जो परमेश्वर के विरोध में महापाप किया है, इस कारण मैं तुझे 3 विपत्तियां दिखाता हूं, चुनाव कर ले। मैं तुझे 3 विपत्तियां दिखाता हूं दाऊद, तू 3 विपत्तियों में से किसी एक विपत्ति का चुनाव कर ले। हालेलुया, प्रेज गॉड। 3 विपत्तियां नबी ने दाऊद के ऊपर प्रकट किया। पहली विपत्ति थी 7 साल का अकाल। दूसरी विपत्ति ये थी कि दाऊद, तू 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहेंगे और 3 महीने तक तू अपने शत्रुओं से भागता रहेगा। और तीसरी विपत्ति थी 3 दिन तक तेरे देश के अंदर मरी फैले रहेगी, महामारी फैली रहेगी। 3 विपत्तियां गाद नामक भविष्यवक्ता ने दाऊद के ऊपर प्रकट किया ताकि दाऊद इन 3
विपत्तियों में से किसी एक का चुनाव कर सके। प्रेज गॉड। क्या समझ में आ रही बात? एक बार फिर रिपीट करता हूं, बाद में बताऊंगा ये सब बातें कहां लिखी है। आता हूं मैं अपने सब्जेक्ट पे। पहले आपका मैं फाउंडेशन तैयार कर लूं जरा। कहानी का सारांश समझ जाएंगे तो सब कुछ समझ में आएगा। जब दाऊद ने यह पाप किया, अर्थात परमेश्वर के विरोध में यह काम किया, तब गाद नामक भविष्यद्वक्ता के ऊपर परमेश्वर ने इस बात को प्रकट करके गाद को दाऊद राजा के पास भेजा। और गाद नामक भविष्यद्वक्ता ने दाऊद से कहा कि सुन, तूने जो परमेश्वर के विरोध में महापाप किया है, इस कारण तेरे जीवन के ऊपर 3 विपत्तियां, तेरे देश के ऊपर 3 विपत्तियां आएगी। चुनाव कर ले दाऊद, तुझे कौन सी अच्छी लगती है? पहली विपत्ति 7 साल का महाक्लेश काल। दूसरी विपत्ति का नाम था कि 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहेंगे और तू 3 महीने तक अपने शत्रुओं से भागता फिरता रहेगा, भागता ही रहेगा, छिपता रहेगा, भागता रहेगा। और तीसरी विपत्ति ये थी कि 3 दिन तक तेरे देश में महामारी फैली रहेगी। चुनाव कर ले दाऊद, तुझे क्या चाहिए? तब दाऊद गिड़गिड़ा करके कहता है कि मैं मनुष्यों के हाथ में नहीं पड़ना चाहता, मैं तो बड़े भारी संकट में हूँ, खुदा के हाथ में पड़ जाता हूँ। खुदा का डंडा पड़ जाए तो कोई बात नहीं, मनुष्य का डंडा पड़ेगा ना तो जरा ठीक ठाक नहीं है, खुदा का ही डंडा ठीक ठाक है, खुदा मारे तो कोई बात नहीं, अब उसने गलती तो हुई है, दंड तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन मैं खुदा के हाथ में आना चाहता हूं जिससे कि परमेश्वर मुझको दंड दे, और जो भी दंड खुदा देगा उसके लिए मैं तैयार हूं। तब ऐसा हुआ कि यहोवा परमेश्वर इस्राएलियों में सवेरे से लेकर संध्या काल तक मरी फैलाए रहा, और दान से लेकर बेसेरबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। एक दिन की बात थी वो, एक दिन में 70,000 पुरुष मर गए। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब बड़े ध्यान से समझने की बात है इस बात को। 3 विपत्तियों में 3 संकेत खुदा ने दिया। पहला नंबर 7 साल का महाक्लेश काल। दूसरा नंबर 3 महीने तक तू भागता रहेगा अपने शत्रुओं से, छिपता रहेगा, भागता रहेगा। और तीसरा था 3 दिन तक मरी, 3 दिन तक तेरे देश में महामारी। 3 विपत्तियां दाऊद के सामने आकर खड़ी हो गई। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? यहां पर 3 आंकड़े हैं, 3 दिन, 3 महीना, 7 साल। और जो मेरे साथ यूनिवर्सिटी का कोर्स कर रहे हैं उन लोगों को मैंने इन नंबरिंग सिस्टम के बारे में बहुत कम पढ़ाया। आने वाले समय में यदि मैं मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा तो ये भविष्यद्वक्ताओं की वाणियों के आधार पर इन सांख्यिक अंकों का हम अलग अलग विश्लेषण कर पाएंगे। और जो मेरे साथ क्लास करते हैं उनको मैंने अधिकतर 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं में मैं पढ़ाता हूं। जानते क्यों? क्योंकि 3 नंबर परमेश्वर का क्रिएशन का नंबर है, और 7 नंबर परमेश्वर का संचालन का नंबर है, प्रोटेक्शन का भी नंबर है, और सिद्धता का भी नंबर है। ओके, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कर। वहां पर 3 विपत्ति डाला था। 7 वर्ष का काल, 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे, और 3 महीने तक तू दौड़ता भागता रहे, छिपता रहे, और आगे 3 दिन तक मरी का सामना करते रहे। 3, 3, 7, 3 आंकड़े वहां पर सामने आए। आपकी जानकारी के लिए, आप जब इसे सोच रहे होंगे पता नहीं है कहाँ से है, कहाँ लिखा है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2 सैमुएल की किताब उसका 24 अध्याय पे आ जाइएगा। द बुक ऑफ 2 सैमुएल, दूसरा सैमुएल की किताब, उसका 24 अध्याय और उसके 13 पद में लिखा है, 13 पद में लिखा है, क्या तेरे देश में 7 वर्ष का अकाल पड़े, या 3 महीने तक तेरे शत्रु तेरा पीछा करते रहे और तू उनसे भागता रहे, या तेरे देश में 3 दिन तक मरी फैली रहे। 2 सैमुएल 24 अध्याय 13 पद, 3 बातें कहा।
तब दाऊद गिड़गिड़ा के कहता है कि मुझे परमेश्वर के हाथ में पड़ना ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने तो गलती तो किया है, संकट में तो हूं, कोई बात नहीं, अब गलती किया हूं तो खुदा मुझको दंड दे। और परमेश्वर ने 15 पद को पढ़ेंगे, चलो 15 पद। हाँ जी। तब यहोवा इस्राएलियों में सवेरे से ले ठहराए हाँ, ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा। और ठहराए हुए समय तक, सुबह से लेकर शाम तक, यानी ठहराए हुए समय तक मरी फैलाए रहा। और दान से लेकर बेरशोबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। और दान से लेकर बेसरबा तक रहने वाली प्रजा में से 70,000 पुरुष मर गए। 70,000, एक ही दिन की गणना है, अभी 3 दिन बोला था खुदा ने। अब ध्यान से सुने मेरी बात। हमारे देश में ऐसा कोई दिन नहीं आया जिस दिन 70,000 लोग महामारी से मरे होंगे। ऐसा कोई दिन नहीं आया। टोटल भारत देश की मैं बात कर रहा हूं। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन 70,000 की गिनती में कोई मरा होगा। अभी इसका मतलब है कि खुदा इतना क्रोधित नहीं हुआ है। यदि दाऊद की एक गलती के कारण परमेश्वर एक दिन में 70,000 पुरुषों को मार सकता है, तो आप कल्पना करो कि खुदा यदि अपनी ओर से मरी को फैला दे तो इस देश के अंदर महामारी मरी से मरने वालों की संख्याओं को गिनना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर भी कुछ लोगों का कहना है कि मीडिया सत्य नहीं बताती। ऐसा भी हो सकता है कि मरने वालों की संख्या ज़्यादा रहे फिर भी मीडिया कम बताती हो, आंकड़े कम आते हो, हमें नहीं मालूम। परंतु कितना छुपाएगी मीडिया में? यदि 500, 1000, 2000 का आंकड़ा मरी का आता है, बस 70,000 का आंकड़ा अभी तक नहीं आया। और 70,000 का आंकड़ा, एक दिन के महामारी का 70,000 का आंकड़ा अभी तक नहीं आया। इसका मतलब है कि परमेश्वर अभी इंतजार कर रहा है कि उसकी प्रजा के लोग वो काम करें जिसके लिए उसने चुना है। आपका चुनाव किया है। अंडरस्टैंड? हालेलुया, प्रेज गॉड। जब दाऊद ने देखा कि एक दिन के अंदर 70,000 पुरुष मर गए, तो क्या दाऊद हाथ पर हाथ बैठकर शांत रहा होगा? जी नहीं। दाऊद ने योजना बनाई। दाऊद समझ गया कि मेरी गलती का दंड परमेश्वर मुझको दे रहा है, मेरी गलती का दंड मेरे देश को मिल रहा है, क्यों न मैं इसका समाधान करूं। तब दाऊद इसका समाधान करने के लिए वह यबूसी अरोना नामक एक यबूसी था, उसके खलिहान में गया। और जैसे ही दाऊद को अरोना ने आते हुए देखा, अरोना भी आगे बढ़कर दाऊद से मिला और दाऊद ने कहा, सुन, ये जो तेरे खेत का खलिहान है ये तू मुझको दे दे, ताकि इस खलिहान के ऊपर मैं परमेश्वर की वेदी बनाऊं और इस वेदी के ऊपर मैं होम बलि और अन्न बलि चढ़ाऊं। तब अरोना नामक यबूसी कहता है, हे स्वामी, आप तो राजा है, आपको भला मैं इनकार कैसे कर सकता हूं? आपकी जो इच्छा वो हो जाए। आप यदि कहते हैं कि ये खलिहान चाहिए तो ले लो, आपको होम बलि और अन्न बलि के लिए यदि सामग्री चाहिए तो वो भी मैं देता हूं, और मेरे पास बलिदान करने के लिए अच्छे पशु भी है वो भी मैं देता हूं, और वेदी के ऊपर जलाने के लिए जो सामग्री लकड़ियां है वो भी मैं देता हूं, मेरे पास सब कुछ ले लो। परंतु दाऊद ने एक बात उसको कहा। चलिए पढ़ते 24 पद, 24। राजा ने अरोना से कहा, राजा ने अरोना यबूसी से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेत मेत के होम बलि नहीं चढ़ाने का। मैं अपने यहोवा परमेश्वर को फ्री वाली, मुफ्त वाली, सेतमेंट वाली होम बलि नहीं चढ़ाने का।
अच्छा, आगे आगे आगे। अतः दाऊद ने खलिहान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया। और दाऊद ने उस खलिहान को और होमबलि में चढ़ाने के लिए बैलों को अरोना के पास से खरीदा और चांदी के 50 सैकल में मोल लिया, यानी खरीद लिया। 25 पद। तब दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी तब बनवाकर दाऊद ने वहां यहोवा की एक वेदी बनवाकर होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। और यहोवा ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब यहोवा परमेश्वर ने देश के निमित्त विनती सुन ली। तब वह महामारी इज़राइल पर से दूर हो गई। आमीन, हालेलुया। तब लिखा है, तब महामारी इज़राइल पर से दूर हो गई। इज़राइल पर से दूर हो गई। ये है समाधान। समस्या है महामारी, समाधान वो है जो दाऊद ने किया। और ये समाधान परमेश्वर मुझसे, आपसे, हम सबसे अपेक्षा कर रहा है। इन दिनों में भारत की कलीसिया से परमेश्वर अपेक्षा कर रहा है कि भारत की कलीसिया इस समाधान में आ जाए। और समाधान यह है कि एक वेदी बनाना पड़ेगा और उस वेदी के ऊपर हमको, जैसे दाऊद ने होम बलि मेल बलि चढ़ाया, हमको भी परमेश्वर के लिए बलि चढ़ाना पड़ेगा। बलि चढ़ाना पड़ेगा। आप कहेंगे, हे परमेश्वर के दास, ये तो पुराने नियम में होता था, नए नियम में कैसे? क्या हम भी कोई पशु ला करके बलि चढ़ाए? क्या जैसे पुराने नियम में बलि करते थे, क्या हम भी वही करें? और वहाँ पर भी खलिहान खरीदा गया था, तो हम भी जाकर के क्या इन दिनों में जमीन खरीद करके वहाँ पर बलिदान करें? तो मैं आपको कहूँगा, जी नहीं, ऐसा नहीं है। पुराने नियम की वास्तविकता नए नियम में आकर के आत्मिकता में बदल जाती है। पुराना नियम वो वृक्ष है जिसकी छाया और उसके फल फूल हमको नए नियम में मिलते हैं। हालेलुया। पुराना नियम वो मार्गदर्शन है, वो वास्तविक मार्गदर्शन है जिसके आधार पर नए नियम में जब हम आते हैं तो आत्मिक रूप में उसके अर्थ बदल जाते हैं और हम स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर वही काम करना है जो कुछ दाऊद ने किया। यदि दाऊद ने वेदी बनाई, हमें भी वेदी बनाना है। यदि दाऊद ने खलिहान को खरीदा, हमें भी उस खलिहान को खरीदना होगा। यदि दाऊद ने उस वेदी के ऊपर बलि किया, होम बलि मेल बलि चढ़ाया, हमको भी होम बलि मेल बलि चढ़ाना होगा। परंतु कैसे? पुराने नियम की वास्तविकता नए नियम की आत्मिकता में कैसे तब्दील होती है, यही तो भेद है। हालेलुया। पर बाइबल ऐसा कहती कि जब दाऊद ने ऐसा किया, इज़राइल देश में से महामारी दूर हो गई, दूर हो गई। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, यदि जो महामारी इन दिनों में परमेश्वर की ओर से भारत देश के अंदर है, दूसरे देशों में भी है, परंतु हम दूसरे देशों की बात नहीं करते। फिलहाल हम अपने देश और अपने राज्य की बात करें तो ज़्यादा अच्छा है। यदि जो महामारी इन दिनों में भारत देश और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और गुजरात और अलग अलग तमाम प्रदेशों के अंदर में है, और प्रतिदिन के आंकड़े जो है बढ़ते चले जा रहे। जिन दिनों में कोरोना प्रवेश हुआ था ना, उन दिनों में भी 1.5 लाख संख्या नहीं थी। वो संख्या आज नजर आ रही है, बीमार होने वालों की संख्या। परंतु खुदा का धन्यवाद हो कि मरने वालों की संख्या अभी कम है, 70,000 तक नहीं पहुंची पर डे। इसका मतलब है कि परमेश्वर का क्रोध अभी भी वो वाला क्रोध नहीं आया है। इससे पहले कि बड़ी जलजलाहट परमेश्वर की पहुंचे और महामारी का आंकड़ा 70,000 तक पहुंच जाए, परमेश्वर चाहता है कि दाऊद के समान हम पश्चाताप करके परमेश्वर के लिए वेदी बनाना चालू कर दें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग इस वेदी को बनाने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास तो समय ही नहीं है। परिवार है जी, खाना बनाना पड़ता है जी, दुनिया में जाना पड़ता है, फिर धंधा भी है जी, काम है जी, सुबह से लेकर शाम तक बाल बच्चा, अपनी पूरी जिंदगी देखो। परंतु यदि खुदा के द्वारा इस आने वाली महामारी के लिए यदि हम बीच में खड़े हो सकते हैं, तो परमेश्वर इस महामारी को हमारे देश से, हमारे राज्य से दूर कर सकता है। 3 काम करने होंगे। नंबर 1, खलिहान खरीदना होगा।
नंबर 2 वेदी बनानी होगी, और नंबर 3 उस वेदी के ऊपर हमें होम बलि, मेल बलि चढ़ाना होगा। प्रेज गॉड। खलिहान खरीदना क्या है? ये खलिहान हमारा जीवन है। और पहला कुरिन्थियों की किताब 6 अध्याय उसके 20 पद को जरा हम पढ़ें। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 6 वर्स 20। भला हो कि जो इस समय अपने घर में बैठकर यदि आराधना प्रार्थना में है तो आराधना प्रार्थना के साथ जुड़े रहो और वीडियो खोल करके बैठो, भला हो। और यदि वीडियो चालू रख करके यदि आप काम कर रहे हो तो आप आज चर्च में नहीं उपस्थित हो, आप परमेश्वर की फेलोशिप में नहीं हो। काम काज करके मत बैठो, आराम से बैठो, प्रभु का समय प्रभु को दो। इस समय वीडियो चालू करके अपने धंधे काम में लगे रहोगे तो मतलब ही क्या निकला? फिर जुड़ो ही मत, ज़्यादा अच्छा है ना। धंधे से काम करो अपना अपना घर का। हाँ चलो, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो बात अलग है वीडियो बंद करने की, लेकिन सभी से गुजारिश है कि वीडियो खोलो और फेलोशिप में सहभागी हो। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 20 पद पढ़ेंगे, चलिए। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा और इसलिए अपने शरीर के द्वारा, देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। वाह 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 वाह। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले क्रूस की मृत्यु के द्वारा, अपने लहू के द्वारा हमको खरीद लिया, हमको खरीद लिया। पुराने नियम में भी दाऊद ने एक जमीन को खरीदा, और ये जमीन जो शरीर हमारा है ये मिट्टी का बना हुआ है। इस जमीन को भी प्रभु यीशु मसीह ने, इस मिट्टी के शरीर को भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा खरीद लिया है, खरीद लिया है। तुम दाम देकर के मोल लिए गए हो। वाह वाह वाह, मोल लिए गए हो। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को एक बार फिर आपको रिपीट करता हूं, बड़े ध्यान से सुनेगा। हम अपने नहीं है, हम यीशु के लहू के द्वारा खरीद लिए गए हैं। हमारा शरीर, हमारी प्राण और हमारी आत्मा, कुल मिलाकर हमारा संपूर्ण जीवन यीशु मसीह के लहू के द्वारा खरीदा जा चुका है। हम अपने नहीं रहे, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमको खरीद लिया है, खरीद लिया है। और इसलिए अपने शरीर के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करना है। और जो वर्ड वहां पर लिखा है कि इसलिए तुम अपने शरीर के द्वारा, अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, ये जो महिमा करो का जो वर्ड है यह है परमेश्वर की वेदी। अर्थात जो कोई भी व्यक्ति इन दिनों में यीशु के लहू से खरीद लिया गया है, उसको एक वेदी बनाना है, यानी खुदा की महिमा करनी है, एक वेदी बनाना होगा। हालेलुया, एक वेदी बनाना होगा। वहाँ लिखा है कि तुम अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, महिमा करो। जो महिमा करो जो वर्ड है, वो वर्ड का मतलब परमेश्वर चाहता है कि यदि तुम खरीद ले गए हो, अब तुम्हारे खलिहान को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीद लिया है, तो अब तुम उस खलिहान के ऊपर एक वेदी बनाओ। मतलब अपने शरीर के द्वारा तुम परमेश्वर की महिमा करो, महिमा करो, महिमा करो। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्या महिमा करेंगे? अरे वेदी बनाकर। क्या बनाना है? एक उत्तम वेदी परमेश्वर के लिए बनाना है। और यदि आप पुराने नियम का आकलन करें ना, तो अब्राहम जहां जहां जाता था वहां वहां परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाता था। अब एक एक वेदी के पूरे रेफरेंस बताने की जरूरत नहीं, पूरा उत्पत्ति से लेकर के पूरी पुराने नियम की किताब को यदि आप पढ़ेंगे तो हर जगह जहां पर भी राजा लोग जाते थे वहां पर एक वेदी बनाते थे और वहीं पर वो परमेश्वर के लिए बलिदान करते थे। नूहा के बाद जैसी जल प्रलय समाप्त हुआ, और जैसी जल प्रलय समाप्त हुआ, परमेश्वर ने नूहा से कहा, नूहा मेरे लिए एक वेदी बना। और नूहा ने भी वहां पर एक वेदी बनाई, और जल प्रलय समाप्त होने के बाद वेदी के ऊपर परमेश्वर के लिए उसने भी वहां पर होम बलि, अन्न बलि चढ़ाया, क्योंकि ये पुराने नियम से परमेश्वर की व्यवस्था मानी गई थी। एक वेदी बनाकर वहां पर परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए उसके लिए एक बलि करना, होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, और इस प्रकार की 7 प्रकार की बलि हुआ करती थी।
7 प्रकार के बलि थे जो याजकों को किया जाना था, राजाओं को किया जाना था, जहाँ पर याजक लोग इन बलियों का पालन करते थे। और अभी वो बलि बताने का समय नहीं है मुझको। कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ पुराने नियम के संतों के लिए अब्राहम गया, नूहा गया, अलग अलग राजा लोगों ने अलग अलग जगहों पर परमेश्वर के लिए वेदी बनाते थे, और उन वेदी के ऊपर भेंट चढ़ाने के द्वारा, बलि चढ़ाने के द्वारा वो परमेश्वर को प्रसन्न करते थे, यानी परमेश्वर की महिमा करते थे। अंडरस्टैंड? हालेलुया। एक बार फिर से उसका वचन को पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों 6:20। एक बार फिर से पढ़ते चलिएगा उसको। यस। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए क्योंकि हो, तुम दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा करो। अपने देह के द्वारा, जिसको यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीद लिया गया है, इस देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की महिमा करो। यही है वो वेदी जो आपको और मुझको बनाने की जरूरत है। अर्थात हमको एक ऐसी वेदी तैयार करना है ताकि उस वेदी के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सके, हम परमेश्वर की महिमा कर सके, अर्थात परमेश्वर के लिए एक वेदी का निर्माण कर सके। ये वेदी क्या है? ये कौन सी वेदी मुझको और आपको बनाना है? तो बाइबल में बहुत से प्रकार की वेदी है, लेकिन आज विशेषकर आपको 3 वेदी के विषय में बात करूंगा। 3 वेदी आपको बनाना है। नंबर 1, पहली वेदी आपको बनाना है वो है प्रार्थना की वेदी। दूसरी वेदी आपको बनाना है आराधना की वेदी, और तीसरी वेदी आपको बनाना है संगति की वेदी। ये 3 वेदी परमेश्वर विशेषकर हमारे जीवन से अपेक्षा करता है। इन दिनों में कलीसिया से परमेश्वर इस वेदी की अपेक्षा कर रहा है। नंबर 1 आराधना की वेदी, नंबर 2 प्रार्थना की वेदी, और नंबर 3 संगति फेलोशिप की वेदी। ये 3 प्रकार की वेदी की परमेश्वर मानो हमसे अपेक्षा कर रहा है, जिससे कि परमेश्वर हमारे साथ जुड़ा रहे और हम इस वेदी के द्वारा परमेश्वर को महिमा दे सके, परमेश्वर को प्रसन्न कर सके। हालेलुया, प्रेज गॉड। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। हालेलुया, प्रेज गॉड। 3 वेदी की जरूरत है। नंबर 1 आराधना की वेदी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लिए यही तो काम कठिन है। परमेश्वर हर एक काम कर सकता है, लेकिन अपनी स्वयं की आराधना नहीं कर सकता। वो चाहता है कि उसके लोग भय भक्ति के साथ परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर चाहता है कि इन दिनों में लोग एक होकर, एक मन, एक इच्छा के साथ, एक इकट्ठा होकर के इन दिनों में लोग प्रार्थना करें, प्रार्थना करें और प्रार्थना करें और प्रार्थना की विधि तैयार करें। आज भी कलीसियाएं अलग अलग है। केवल एक कलीसिया अपने साथ इकट्ठा होकर के प्रार्थना की विधि तैयार करती है, तो दूसरी कलीसिया के लोग इकट्ठा होना उचित नहीं समझते, उचित नहीं समझते। जब तक परमेश्वर विश्व स्तरीय कलीसिया को एक साथ एक झुंड में नहीं जोड़ेगा, तब तक ये एक प्रार्थना की विधि नहीं होगी। अर्थात परमेश्वर चाहता है कि क्या ये और क्या वो, ये डिनोमिनेशन, वो डिनोमिनेशन, तेरी संस्था, मेरी संस्था, इस संस्थावाद के डिनोमिनेशनवाद को अलग करते हुए, ये तेरी कलीसिया, मेरी कलीसिया के डिनोमिनेशन को अलग करते हुए, जिस दिन ये भावनात्मक रूप से मनों के अंदर यूनिटी चली आएगी, उस दिन एक फेलोशिप होगी। और जिस दिन एक फेलोशिप होगी, उस दिन सारे लोग एक ही आत्मा के साथ प्रार्थना करना चालू करेंगे। और जिस दिन ऐसे असंख्य प्रभु के लोगों के द्वारा एक ही आवाज में ऊपर परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख जिस दिन ये प्रार्थना की वेदी उठना चालू हो जाएगी, जिस दिन प्रार्थना की वेदी उठना चालू हो जाएगी, उस दिन मेरा परमेश्वर कहेगा बस अब हो गया, आज के बाद मरी तू खत्म कर देगा। परंतु समय है, हमारे भारतीय लोगों ने आज भी तेरा ये मेरा, ये तेरी कलीसिया, ये मेरी कलीसिया, ये तेरी संस्था, ये मेरी संस्था, ये तेरा डिनोमिनेशन, ये मेरा डिनोमिनेशन, ये तेरा काम, ये मेरा काम, तू इधर आना नहीं, हाँ मेरी भेड़ों के ऊपर, मेरी गाय के ऊपर अपना हाथ मत डालना। आज पासवानों की हालत है। एक पासवान यदि दूसरे पासवान के इलाके में जाकर के सेवा कर दे, तो उनके साथ
19 का आंकड़ा हो जाता है। बोले ये पास्टर आया रे बाबा इधर मेरे इलाके में सेवा करने के लिए, ये ना बिल्कुल ठीक ठाक नहीं, बोले मेरी भेड़ों को लेकर के जाएगा तो अपनी कलीसिया के लोगों को पहले से बहकाना चालू कर देता, सुनना बड़े खराब लोग आ गए हैं हमारे मोहल्ले में, जरा बच के रहना, किसी की सुनना नहीं, किसी को हाय हेलो नहीं करना, किसी से प्रेज द लॉर्ड नहीं करना, हाँ अपने बराबर माना। परमेश्वर की दया से ऐसा कुछ भी हमने अपनी कलीसियाओं के साथ नहीं रखा, हमने सबके साथ मेल मिलाप रखा, हमने हर एक डिनोमिनेशन को एक जैसा दूध पिलाया, हमने हर संस्था के लोगों को वही भोजन खिलाया जो भोजन हम अपनी कलीसिया को खिलाते हैं। हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, चाहे वो किसी भी संस्था का हो, किसी भी डिनोमिनेशन का क्यों ना हो, हमने हर एक को वही मार्गदर्शन दिया जो अपने बच्चों को देते हैं। कारण हमने भेदभाव नहीं रखा, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे देश की कलीसिया एक हो जाए, पूरे देश के लोग एक यूनिटी में आ जाए। जिस दिन ये वन फेलोशिप होगा उस दिन एक ही आराधना होगी, और जिस दिन एक ही आराधना होगी उस दिन असंख्य भारतीय लोगों की आत्मा के अंदर से एक ही प्रार्थना की आवाज उठना चालू हो जाएगी। और जिस दिन खुदा के शासन के सम्मुख या असंख्य डिनोमिनेशन के लोग एक बैनर के नीचे आकर के जिस दिन आत्मा की गहराई से परमेश्वर की वेदी के सम्मुख प्रार्थना की वेदी तैयार करना चालू कर देंगे, उस दिन खुदा अपने सिंहासन से खड़ा होकर के कहेगा, अय मरी मैं तुझसे कहता हूं थम, अब मरी थम जाएगी। चलो भारत को छोड़ो, अपनी सोचो, चलो अपनी तो पहले सोचो। आज मेरा ये काम है जी, मेरा वो काम है जी, मेरा ये धंधा था जी, मेरा वो धंधा था जी, का बता जी धंधे पे नहीं, अरे धंधा भी करो, काम धंधा भी करो, सब धंधा करो, ड्यूटी भी करो, नौकरी भी करो, चाकरी भी करो, खाना भी बनाओ ना। आपके पास परिवार हो तो हमारे पास भी परिवार है। आप घर में खाना बनाते हो तो हम भूखे नहीं रहते, हम भी घर में खाना बना के खाते हैं। कौन कहता है हमारे घर में खाना नहीं बनता? किसने कहा आपको काम है और हमको काम नहीं है, हम फ्री फ्री आदमी, ऐसा किसने कहा आपको? अरे प्रभु के बाल को आप लोगों से ज्यादा बिजी आदमी ये है, उसके बावजूद भी जो प्रार्थना का समय है वो हम प्रार्थना में बिताते हैं, जो आराधना का समय वो आराधना में बिताते हैं, जो संगति का समय है वो हम संगति में बिताते हैं। हमने जो खुदा का टाइम है उसको कभी निगलेक्ट नहीं किया, वो समय हमने खुदा को देना सीखा। आज भी प्रभु कहता है सावधान, जो समय प्रभु का है उसको देना सीखो। यदि जितना ज़्यादा समर्पित भावना से होकर के प्रभु को अपना समय देना सीखोगे, उस संगति में आना सीख जाओगे, उस यूनिटी में आना सीख जाओगे। पहले अपने ही लोग यूनिटी में आ जाए, तब हम दूसरे जाके दूसरे डिनोमिनेशन को यूनिटी में आना सिखा दें। संध्या काल के समय इंतजार करते रहते, जब कोई नहीं आता तो हम कहते कोई बात नहीं भाई, जितने चलो हम उतनी दुआ करेंगे। कभी कभी हम लोग 2 या 3 लोग होते हैं, दुआ करके निकल जाते, कभी 4 लोग, कभी 5 लोग होते, कोई बात नहीं, हम 4-5 लोग ही मिल करके दुआ करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे, जिसको आना है आओ, नहीं आना नहीं आओ। पर ये मत कहना, ये मत कहना कि हमने सावधान नहीं किया था। तुम दाम लेकर खरीद लिए गए हो, और यदि हम यीशु के खून से खरीद लिए गए हैं तो यीशु मसीह की वहां पर प्रेरित पौलुस की वहां पर आज्ञा है कि तुम अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अर्थात यदि ये देह यीशु के लहू से खरीदा गया है तो हमें खुदा की महिमा के लिए एक वेदी बनानी पड़ेगी, और वो वेदी आराधना की वेदी, नंबर 2 प्रार्थना की वेदी, और नंबर 3 संगति की वेदी होगी। आओ संध्याकालीन के समय संगति भी करो, आओ संध्याकालीन के समय आराधना भी करो और प्रार्थना भी करो, एक मन होकर के दुआ मांगो, ताकि कम से कम हमारे देश की महामारी खत्म हो जाए। अरे देश की महामारी खत्म हो जाएगी तो वो महामारी आपके परिवार पर भी नहीं आएगी। पिछले साल जब संपूर्ण लॉकडाउन था, सारे लोग, सबसे पहले जूम नहीं था तो हम कॉल के ऊपर, कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर प्रार्थना करते थे। कॉन्फ्रेंस कॉल के ऊपर 35-40 लोग जुड़ जाते थे, अलग अलग समूह के ऊपर। इसने उसको कॉल लगाया, उसने उसको कॉल किया, उसने उसको कॉल किया, ऐसा करके एक बड़ी चैन होती थी। वहाँ दुआ करते थे। फिर धीरे से हमको टीम लिंक नामक एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मिला। बहुत दिन तक हम टीम लिंक के ऊपर करते रहे। मई महीने में फिर हमको जूम मिला, हमने फिर जूम को परचेस किया और जूम से हमने फिर स्टार्ट किया था।
जितने लोग हमारे साथ उन दिनों में प्रार्थना में रहे हैं, आराधना में रहे हैं, संगति में रहे हैं, वचन सुनते रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर के करीब बनाते रहे हैं, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम में नहीं फंसे। कोई वायरस उनके घर के निकट नहीं आया, कोई महामारी, कोई महारोग उनके घर के निकट नहीं आया। परंतु अब गारंटी नहीं है, क्योंकि ये सेकंड लहर है, ये खतरनाक लहर है। यहां तो उन दिनों की उनकी चलेगी जो खुदा को अपने जीवन से प्रसन्न करते हैं। अर्थात यदि आपने खलिहान खरीदे हुए खलिहान के अंदर वेदी बनाई, तो उस वेदी के ऊपर आपको बलि भी तो करना है। नंबर 1 खलिहान खरीदो, नंबर 2 वेदी बनाओ, नंबर 3 उस वेदी के ऊपर बलिदान भी तो करना है। अब आपको क्या बलिदान करना है? दाऊद ने क्या बलिदान किया था? 24 अध्याय में वापस आ जाओ, 2 शमूएल के। दाऊद ने वहां पर होम बलि और मेल बलि चढ़ाया, होम बलि और मेल बलि चढ़ाया। होम बलि और मेल बलि के लिए उसने बछड़ों का, पशुओं का बलिदान किया, ताकि वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, बलि किया। लिसन मी केयरफुली मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, वेदी के ऊपर परमेश्वर बलि चाहता है। सब लोग बोलेंगे, वेदी के ऊपर परमेश्वर बलि चाहता है। बलि का मतलब होता है भेंट, बलि का मतलब होता है त्याग करना, बलि का मतलब होता है किसी भी चीज का त्याग, एक ऐसा त्याग, एक ऐसे समर्पण के साथ जहां पर हम खुदा की वेदी के ऊपर अपने आप को बलि कर सके। बलि का मतलब हत्या नहीं है, बलि का मतलब खून बहाना नहीं है, पर बलिदान का मतलब है त्याग करना। आपको प्रार्थना की वेदी के लिए, आराधना की वेदी के लिए, संगति की वेदी के लिए त्याग करना होगा, बलि करना होगा या भेंट करना होगा। क्या भेंट चढ़ाओ बोलता है प्रभु? सबसे पहले तो अपने समय को भेंट चढ़ाना सीखो। जो आदमी अपने समय की भेंट नहीं चढ़ा सका, वो आदमी खुदा को कुछ भी नहीं दे सकता। एक आदमी बड़ा अच्छा गाना गाता है, क्या दे सकता हूं, क्या ला सकता हूं। तो एक प्रभु के दास ने कहा, यदि तू प्रभु को कुछ नहीं दे सकता तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। यदि तू प्रभु के लिए कुछ भी नहीं ला सकता तो तेरा जीना बेकार है बेटा, फांसी लगा के मर जाना। किसी ने ऐसे भी कहा, ठीक है। हमें नहीं मालूम वो किस भावना से गा रहा था, हमें नहीं मालूम। परंतु यदि हम प्रभु को क्या दे सकता हूं, अरे वाह, जब तू कुछ भी नहीं दे सकता तो जी का ले रहा है? क्या तुझे नहीं मालूम कि तेरे शरीर को यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीद लिया है? तो फिर क्यों बोलता है क्या दे सकता हूं? खुदा को देना सीख, खुदा के लिए कुछ लाना सीखो। प्रेज गॉड, हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात आपको? ओह, परमेश्वर हमसे बलिदान चाहता है, और वो बलिदान सबसे पहले तो समय का बलिदान करना सीखो, समय की भेंट चढ़ाना सीखो, समय को त्यागना सीखो परमेश्वर के लिए। दूसरे समय को खींच कर वो समय प्रभु में देना सीखो, प्रभु में देना सीखो। हालेलुया, प्रेज गॉड। ये हमारे दीपक ब्रदर, दीपक परिहार वहाँ बैठे हुए हैं भाईंदर से, आंसू इंगोले, देखो वहाँ लिखा है ना, वहाँ दीपक ब्रदर है। वो उनकी भी अपनी एक दुकान है, इलेक्ट्रिशियन की दुकान है उनकी, और वो बहुत सारी चीज़ों का काम भी करते हैं। परंतु ऐसा कभी कोई दिन नहीं है जिस दिन उन्होंने रविवार का चर्च अटेंड नहीं किया होगा। जुम्मा जुम्मा वो पिछले शुक्रवार को अपने गांव से आए थे, 29 तारीख थी, नहीं सॉरी 2 तारीख, 2 अप्रैल को गांव से आए थे। आते और आते वो बोलते, यार चलो, इतने दिन से मेरी दुकान बंद थी। वो चाहते तो वो अपनी दुकान को बंद कर, दुकान खोल करके दुकान में जा सकते थे, लेकिन जैसे ही यहाँ से मैसेज मिला कि आने वाली 2 तारीख को सभी लोग उपवास के साथ रहेंगे और गुड फ्राइडे की सभा है, इसमें सभी लोग ज्वाइन करेंगे, मैंने उनको देखा, वो ज्वाइन थे और उसी दिन वो आए थे। बाद में पता चला उसी दिन वो आए थे। मैं उनकी तारीफ नहीं कर रहा, पर बता रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति को देखता हूँ तो मुझे समझ लेता हूँ कि उसने अपना कौन सा समय का त्याग किया है। बहुत सारे लोग आने वाली 2 तारीख को गायब थे। सो सॉरी, आप जानो, आपका खुदा जाने।
समय की कीमत देना नहीं सीखते। रविवार के दिन सबसे ज़्यादा काम आता है उनकी दुकान में। रविवार के दिन सबसे ज़्यादा काम बोले रविवार का ही होता है। तो उन्होंने कई बार मुझको बोले थे, बोले सर ये रविवार दिन किसी और दिन में तब्दील नहीं हो सकता क्या? मैंने कहा नहीं बेटा, रविवार दिन है। तब धीरे से उन्होंने अपनी दुकान को बोला नहीं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, बोले मुझे ना प्रभु का काम, मैं पहले अपनी दुकान बंद करूँगा, दुनिया इधर की उधर हो जाए। तब उन्होंने अपनी दुकानदारी सब कुछ बंद करके प्रभु को पहला स्थान दे करके चर्च आना अटेंड किया। तब उनका कहना था, उनकी गवाही थी कि बोले सर जितनी इनकम मेरी पहले रविवार के दिन चालू करने में नहीं आती थी, उतनी उससे कई ज़्यादा इनकम दुकान को बंद करने में आने लगी। उसका कारण ये था क्योंकि उन्होंने उस दुकान का समय प्रभु को देना सीखा था। मैं उनकी नहीं, ऐसे अनेक प्रभु भक्तों की गवाही बता दूं, प्रभु को देना सीखा था। जो आदमी अपना कीमती समय परमेश्वर को नहीं दे सकता, वो जिंदगी में कुछ भी नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता। सबसे पहले तो समय देना सीखो। समय के बाद खुदा चाहता है आपका धन, आपकी लव ऑफरिंग, आपका थैंक्स गिविंग, आपकी भेंट, आपका दशवांश, आपकी सब कुछ आपकी धनराशि में आती है। तीसरी और एक चीज आती है, जहां पर है आपका जीवन। परमेश्वर आपके जीवन की भेंट चाहता है, अर्थात एक समर्पित जीवन, एक विश्वास योग्य जीवन, एक आज्ञाकारी जीवन की भेंट चाहता है। लापरवाही वाली भेंट नहीं चाहता। चलो ना, यीशु प्रभु तो ग्रेस है, हमारे लिए बचा लेगा ना, यीशु बोल के गलती होगी तो माफ़ी मांग लेना, कर तो देता है ना, क्षमा ना। हाँ, ऐसा वाला लाइफ नहीं। परमेश्वर हमारे लाइफ को एक त्याग के रूप में देखना चाहता है, बलिदान के रूप में देखना चाहता है, जो अब्राहम के पास में था। अपने बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, वरन उसने मोरिया पहाड़ पर ले जाके बेटे को बलिदान करने के लिए चढ़ा दिया था। आगे तलवार निकाल लिया था उसने, उड़ा दूंगा बोले गर्दन, खुदा बाप तूने मांगा है तो। वहां तक आ गया, लेकिन खुदा ने रोक दिया। खुदा कहता है अब्राहम, मैं समझ गया, इस बेटे से बढ़कर तू मुझसे ज्यादा प्यार करता है। ये तेरा समर्पण, तेरी विश्वासयोग्यता, तेरी आज्ञाकारिता है अब्राहम, आज मैं समझ गया। वो जीवन खुदा मांगता है हमसे। यदि वो जीवन, वो बलिदान वाला जीवन हमारे पास हो जाए, 3 चीजों का बलिदान प्रभु मांगता है वेदी के ऊपर। नंबर 1 समय का बलिदान, नंबर 2 आपके धन का बलिदान, जो उचित व्यवस्था है, ऑफरिंग को ऑफरिंग के रूप में, टाइट को टाइट के रूप में, और नंबर 3 आपके जीवन का बलिदान। जीवन के बलिदान में 3 बलिदान है, समर्पण, विश्वासयोग्यता और आज्ञाकारिता। ऐसा वाला बलिदान, प्रभु के लिए समर्पित हो जाओ, प्रभु के लिए विश्वास योग्य हो जाओ, प्रभु के लिए आज्ञाकारी बनो। वो वाला बलिदान, जिस दिन ये 3 बलिदान हम खुदा की वेदी के ऊपर चढ़ाएंगे, उस दिन हमारी संगति भी परमेश्वर की योग्य मनभावनी होगी। उस दिन हमारी आराधना भी खुदा के सिंहासन के सम्मुख होगी। उस दिन हमारी प्रार्थना भी परमेश्वर के सिंहासन के सम्मुख होगी। और हमारा परमेश्वर जिस दिन हमारी इस वेदी को हमारे समर्पण के साथ, हमारे त्याग के साथ, हमारे बलिदान के साथ देखेगा, उस दिन खुदा खुश हो जाएगा और खुदा कहेगा, खुदा उस दूत से कहेगा, ऐ दूत रुक, हाथ मत बढ़ा, हाथ मत बढ़ा, रुक कहेगा। चलो पढ़ो 2 शमूएल 24 अध्याय पे आ जाओ तो जरा, पढ़ते हैं 16 पद। 2 शमूएल 24 अध्याय उसका 16 पद को हम पढ़ने जा रहे हैं। चलो जल्दी से। या परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, परंतु जब दूत ने यरूशलेम का नाश करने को उस पर अपना हाथ बढ़ाया, तब यहोवा वह विपत्ति डालकर शोकित हुआ। तब यहोवा परमेश्वर ये 70,000 लोगों को, पुरुषों को मारने के बाद थोड़ा शोकित हुआ और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, और प्रजा का नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर, अब अपना हाथ खींच, अपना हाथ खींच, बस कर, अपना हाथ खींच। मरी थम गई। इस विश्व के अंदर एक दूत है जो संपूर्ण रूप से कहीं न कहीं पूरे पृथ्वी को नाश कर रहा है। इस वायरस के माध्यम से महामारी को फैला रहा, यह भी परमेश्वर की ओर से है। और जहां जहां यदि खुदा की ओर से है, तो खुदा एक दिन इस दूत को कहेगा, ऐ दूत, ऐ नाश करने वाले दूत, मैं तुझसे कहता हूं बस कर, अपना हाथ खींच,
वापस कर ले, मत बढ़ा। उस दिन नाश करने वाला दूत अपने हाथ को खींच लेगा। पर उसके लिए खुदा 3 चीजें देखना मांग रहा है। नंबर 1, हम यीशु के द्वारा खरीदे गए हो। नंबर 2, परमेश्वर की महिमा के लिए एक वेदी बनाओ, आराधना प्रार्थना की और संगति की वेदी बनाओ। नंबर 3, इस वेदी के ऊपर बलि करना सीखो। और वो 3 बलि है। नंबर 1, समय का बलिदान। नंबर 2, अपने धन का बलिदान। और नंबर 3, अपने जीवन का बलिदान। 3 बलिदान करना सीखो। जिस दिन ये बलिदान हम कर चुके होंगे, उस दिन परमेश्वर प्रसन्न होगा। और जैसे ही खुदा खुश होगा, उस स्वर्ग उस दूत से कहेगा, ए दूत, नाश करने वाले दूत, बस कर, रोक अपने हाथ को खींच। और दूत अपने हाथ को खींच लेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि खुदा की आज्ञा हो और स्वर्गदूत अपना हाथ न खींचे। ऐसा हो नहीं सकता। पर खुदा ने इस दूत को अभी आज्ञा दिया ही नहीं है। खुदा ने इस दूत को तो अभी फ्री रखा है। ले बेटा, जहां जा तेरा हाथ जाता है वहां वहां जा, जितना मार सकता मार। कर दे जनसंख्या कम, धरती का वैसी बोझ ज्यादा बढ़ गया है। अभी दूत को खुदा ने फ्री करके रखा हुआ है। इसलिए दूत जो है ये चारों तरफ अफरा तफरी मचा रहा है। पर यदि हम चाहें तो इस दूत को अफरा तफरी मचाने से, महामारी करने से, नाश करने से रोक सकते हैं। हम रोक सकते हैं। और वो है वेदी बनाने के द्वारा। वेदी बनाने के द्वारा और उस वेदी के ऊपर बलि चढ़ाने के द्वारा। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, परमेश्वर दूसरों से तो बाद में, पहले तो हमसे बातचीत करे। और आज का संदेश हमारे जीवन के हृदय को छेद देने पाए, जिससे कि हम ये कहे, वास्तव में यदि हम ये काम करें तो खुदा हमारे शहर की, हमारे राज्य की, हमारे देश की महामारी को बचा सकता है। आपके मोहल्ले की महामारी को बचा सकता है। आपके नगर की महामारी को बचा सकता है। आपके मोहल्ले में, आपके नगर में, आपके शहर में, आपके राज्य में यदि वो दूत आया हुआ है जो अपने हाथों को बड़ा करके नाश कर रहा है, तो उसे खुदा आज्ञा देगा और कहेगा, बस कर, अपना हाथ खींच। और ये दूत अपना हाथ खींच लेगा। उस दिन वायरस समाप्त हो जाएगा, वायरस खत्म हो जाएगा। हमारी भी सुरक्षा, हम अपने नगर की भी सुरक्षा करेंगे और अपने राज्य की भी सुरक्षा करेंगे और अपने देश की भी सुरक्षा करेंगे। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, प्रभु आपको आशीष दे। मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूँ। दुआ करना चाहता हूँ आज की दोपहर कि प्रभु आपकी आंखें खोले और आप इस वेदी को बनाने के लिए अपनी तैयारी करें, जिससे कि इस वेदी के ऊपर परमेश्वर के नाम की महिमा कर सके। थैंक यू सो मच। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका धन्यवाद। आपके नाम की स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, आपका धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए जो आपने हमको दिया। आज एक अद्भुत बात आपने प्रकट की। इज़राइल देश के अंदर फैलने वाली इस महामारी को आपने दाऊद राजा के माध्यम से बनाने वाली वेदी और उस वेदी के ऊपर चढ़ाए जाने वाली भेंटों के द्वारा प्रभु जी बंद कर दिया। आपने अपने उस दूत को प्रभु जी रोक दिया और उसे महामारी करने से पिता परमेश्वर आपने थाम ली। इज़राइल देश की मरी थम गई। आज हमने संदेश के द्वारा सुन लिया। इन दिनों में भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही हो रहा है राजा। इससे पहले कि मरी की संख्या 70,000 में तब्दील हो, हमारे लिए समय है। मानो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे लिए भविष्यवक्ताई बातचीत कर रहा है। मानो परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हमारे लिए भविष्यवाणी की बातों को करता हुआ हमें आगाह कर रहा है। वहां पर गाद नामक नबी ने आकर राजा दाऊद को आगाह किया, चेतावनी दी। यहाँ पर आज ये परमेश्वर का दास इस वचन के द्वारा आपको सावधान करने जा रहा है। जागो, जागो, जागो। जैसे दाऊद ने उस खलिहान को खरीद करके एक वेदी बनाया और वेदी के ऊपर उसने बलि किया, आज परमेश्वर हमसे भी कुछ ऐसे ही चाहता है, ताकि हम भी इस खरीदे हुए जीवन के ऊपर एक परमेश्वर के लिए वेदी बनाएं और उस वेदी के ऊपर हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली भेंट चढ़ाएं, जिससे कि खुदा प्रसन्न हो जाए।
परमेश्वर चाहता है कि हम समय का बलिदान करें। परमेश्वर चाहता है हम समय को भेंट कर दें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने धन का भेंट करें। परमेश्वर चाहता है हम अपने जीवन को एक संपूर्ण समर्पित और विश्वास योग्य और आज्ञाकारी होकर के उसको बलि कर दें, ताकि हम उसके लिए वो वेदी तैयार कर सके जो आराधना, प्रार्थना, संगति की वेदी है, और उस वेदी के द्वारा हम खुदा को प्रसन्न करने वाले बन जाएं। और मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, जिस दिन खुदा हमारी इस वेदी से प्रसन्न होगा, उस दिन आपके मोहल्ले की, आपके राज्य की, आपके नगर की, आपके देश की महामारी यीशु मसीह के नाम से थम जाएगी। वो दूत जो नाश करने के लिए अपने हाथों को बढ़ाया हुआ है, मेरा खुदा उसे आदेश देगा और कहेगा बस कर, अपने हाथ को खींच, और वो अपने हाथों को खींच चुका होगा। रखोनी मां सखाना सखूरी रखा बाना सकीनेते रखोदी खंद नमाते खलला ही रलरबा शब्द नमा। प्रभु आपकी सामर्थ हरे के जीवन के ऊपर बहने लगे। आज का संदेश हरे के हृदय को घायल करने पाए। शब्द मारता और आत्मा जिलाता है राजा। आज ये शब्द लोगों के हृदय को घायल करे, ताकि लोग इन दिनों में खुदा बाप अपनी समय का त्याग करना सीखे, अपने कीमती समय को प्रभु की वेदी पर चढ़ाना सीखे, और प्रभु की वेदी पर चढ़ा करके पिता परमेश्वर प्रतिदिन आराधना, प्रार्थना, संगति में जुड़ जाएं, जिससे कि हम इस महामारी को अपने राज्य से, अपने नगर से, अपने राज्य से, अपने देश से इस महामारी को रोकने वाले बन जाए। खुदा बाप आपका धन्यवाद। हालेलुया। हमें प्रेरणा दो बाप आसमानी कि हम ऐसा करें। हमें शक्ति दो राजा यीशु कि हम ऐसा कर दिखाएं, और खुदावंद हमें ऐसा करने के द्वारा वास्तव में पिता परमेश्वर अपने देश के लिए प्रभु हम खड़े हो सके, अपने राज्य के लिए खड़े हो सके, अपने 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 इस नगर के लिए खड़े हो सके, अपने गाँव के लिए, अपने कस्बों के लिए हम खड़े हो सके, और खुदा आपसे हम कह सके कि हे परमेश्वर, इस महामारी को थाम लो, इस महामारी को थाम लो, इस महामारी को थाम लो। और जिस दिन प्रभु इस विश्व स्तरीय कलीसिया एक हो जाएगी, और जिस दिन खुदा बाप ये तमाम भारत के लोगों को और विश्व के मसीह लोगों के आत्मा एक हो चुकी होगी, मन के विचार एक हो चुके होंगे, और एक ही आवाज से जिस दिन ये प्रार्थना कराहट के साथ करना चालू कर देंगे, और वो प्रार्थना आपके शासन के सम्मुख जिस दिन पहुंच जाएगी, वास्तव में पिता परमेश्वर वो दिन होगा जिस दिन इस पृथ्वी पर से का संकट मसीह यीशु के नाम से थम जाएगा। रखा नमा सखीना तखोती खंद नमा रिद्दोरी लाराबा शब्द नमा दिया। मैं परमेश्वर का दास इस विश्व रूपी कलीसिया के लिए भविष्यवाणी करता हूं, ताकि कलीसिया मसीह यीशु के नाम से एक हो जाए, और संपूर्ण कलीसिया इन दोनों में एक होकर एक ही विचार, एक ही मन, एक ही सिद्धांत और एक ही आत्मा में होकर के परमेश्वर के पश्चाताप करते हुए प्रार्थना करने वाली बने। और जिस दिन कलीसिया प्रार्थना करने करके सिंहासन के सम्मुख पहुंचेगी, उस दिन परमेश्वर अपने हाथों को बढ़ाकर इस महामारी को थाम लेगा। इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। उस दूत को परमेश्वर पिता तू आज्ञा दे स्वामी, और उस दूत को कह दे कि ऐ दूत तू बस कर और अपने हाथों को खींच ले, ताकि इस देश की महामारी मसीह यीशु के नाम से थम जाए। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र पिता, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाता है। ग्लोरी 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 ग्लोरी। पिता, हम आपके नाम को धन्य कहते हैं। एक बार फिर से प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। अद्भुत संदेश के लिए धन्यवाद। आज जिसका एक पहला पार्ट प्रभु आज हमने आपके बच्चों के सामने रखा, अगले सप्ताह इसका दूसरा पार्ट भी पिता परमेश्वर में रखेंगे, ताकि उत्तम भविष्यवाणियों के साथ दूसरा पार्ट फिर जाएगा, ताकि खुदा बाप जितने भी लोग सुने, और चाहे वो सोशल मीडिया में भी सुने, उनकी जिंदगी मसीह यीशु के नाम से बदल जाए, और ये अपने परमेश्वर के लिए खरेपन से, सच्चाई से, पूरे समर्पित, विश्वास योग्य, आज्ञाकारी होकर अपने परमेश्वर की महिमा का कारण बनने पाए। खुदावंद आपके नाम को धन्य कहते हैं। सब बातों में आपको प्रथम स्थान देते हैं, और सब बातों में आपको आदर, सम्मान और महिमा देते हैं। ऐ पवित्र पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए आपने हमको दिया। इस सुंदर भविष्यवाणी के संदेश के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से अपने बच्चों को आशीष दीजिएगा। आदर सम्मान आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण करो पिताजी। आमीन और आमीन।